नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले वीडियो में हमने समबाहु त्रिभुज डिस्कस किया था। उसके बाद हम सम एक तो त्रिभुज एक विषमबाहु, समबाहु का मतलब था जिसकी सारी भुजा बराबर है। अब यहाँ डिस्कस करेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु जिसकी मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं की लंबाइयां अलग अलग हैं। और एक डिस्कस करेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान है और तीसरी अलग है। तो ध्यान देंगे, अगर त्रिभुज कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु हो चाहे विषमबाहु हो, सबके लिए आयुक्त त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या मानी जाए, सम्मुख शीर्ष से लंबवत जो लंब डाला जाए, जो लंबवत एक लंब डाला जाए उसमें हम बोल रहे हैं त्रिभुज की ऊंचाई। अर्थात हम बोल भी सकते हैं, अगर ये एक त्रिभुज है तो ये इसका आधार और इस भुजा से सम्मुख शीर्ष से इस भुजा पर डाला गया लंब अर्थात 90 डिग्री पर बनागा, यह इसकी ऊंचाई मानी जाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन्हें हम हीरो फॉर्मूला भी बोल रहे हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां एस क्या है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, और भुजाओं का योग हो परिमाप और परिमाप बटे 2 बोले तो अर्ध परिमाप, तो ऐसे हम बोल रहे हैं अर्ध परिमाप, कोमा ये भुजाएं हैं त्रिभुज की, द्विसमबाहु है इसका मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, जो हमने किसका ली एबीसी। तो एबीसी का योग बटे 2 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे, नाम हीरो फॉर्मूला भी बोला है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो ये त्रिभुज ले लिया हमने जिसकी दो भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी बोल रहे हैं हम, दो भुजाएं बराबर, या भुजा बी और यह भुजा अगर ए ले हम, तो इसके लिए है क्योंकि जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उस त्रिभुज नाम बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बी अपॉन ए, बी कौन सी भुजा है, जो बराबर लंबाई है कि दो भुजाएं मत एक है, तो बी अपॉन ए रूट में 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां बी के है दो समान भुजाओं मत एक है और एक है तीसरी भुजा। और एक और चीज ध्यान देंगे, ज्योमेट्री जब चलेगी उसमें इसकी जरूरत भी पड़ेगी। समद्विबाहु त्रिभुज, ये दो भुजाएं समान है तो इनके सामने का कोण भी बराबर होंगे, अर्थात जितना यू कोण होगा उतना ही कोण ही होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट भाई, यह चीज भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, लिख लेंगे, हर चीज नोट कर लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हुई। नेक्स्ट, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, नोट्स कर लेंगे, नोट 2। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इस पर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आ लिया है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, तभी त्रिभुज बनना संभव है। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज कैसा हुआ है, समकोण त्रिभुज, समकोण बोले तो जिसका एक कोण 90 डिग्री, समकोण के सामने की भुजा का अलावा है कर्ण, यू का अलावा इसका आधार और यू का अलावा इसका लंब, और इनके बीच समकोण त्रिभुज में प्रमेय दी गई पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के हो वो हो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है। और इसी को देखते हुए समकोण त्रिभुज नहीं हम पहले डिस्कस कर रहे, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 8 व 6 हैं, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, एक त्रिभुज दिया, यू है एक त्रिभुज, समकोण है तो एक कोण इसका 90 डिग्री ले लिया, यू ले लिया 90 डिग्री, उसकी समकोण बनाने वाली दो भुजाएं, तो ये बनाएंगे दो समकोण, तो ये एक 8 होगी एक या 6 होगी। समकोण के सामने की भुजा के अलावा समकोण त्रिभुज में यू का अलावा कर्ण, यू के अलावा भी कर्ण, यू का अलावा है आधार और यू का अलावा है लंब। और अभी हम फॉर्मूला पढ़ गए कि कर्ण अगर महिला तीसरी भुजा होगी तब जाएगा परिमाप निकलेगा। भाई परिमाप क्यों, तीनों भुजाओं का योग, दो भुजा तो हमारे पास है तीसरी नहीं है, तो पहले वो निकालनी पड़ेगी, और वह क्या है कर्ण। और कर्ण के बारे में फॉर्मूला भी आता पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस लंब कितना है 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 36 और 64 100, यू स्क्वायर उधर जाकर रूट बना देगा, तो कर्ण बराबर रूट में 100
और 100 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। जब मेरे पास तीनों भुजाएं निकल के आएगी कर्ण का भी मान आएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सके। पहला क्वेश्चन था क्षेत्रफल बताओ, ध्यान दो भाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान देंगे क्षेत्रफल की हो समकोण त्रिभुज में ये फॉर्मूला काम कर देगा भाई 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। क्यों काम कर देगा? क्योंकि हमने बता ऊंचाई की हो सम्मुख शीर्ष जो ऊपर का शीर्ष उस तक डाला लंबवत लंब और लंबी तो है ही, तो 1/2 आधार कितना है इसका 6, ऊंचाई कितनी है 8, 2 तक कट देगा 3 बार, 8 या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यू आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर बोल दो या सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन क्या करा, परिमाप किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप हो, त्रिभुज चाहे कैसा भी है, त्रिभुज का परिमाप हो तीनों भुजाओं का योग, इसलिए सेकंड प्रश्न था परिमाप थे भाई, तो परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तो तीन भुजा कौन सी है, एक तो 6, एक 8 और एक कितनी आई 10, 8 और 6 14 10 24 सेंटीमीटर परिमाप निकल आ जाएगा भाई। तो दो क्वेश्चन करे थे, दोनों क्वेश्चनों का आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, यदि इसका परिमाप 60 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं तभी संभव है कब, जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी के योग के बराबर हो। तो देखियो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, दोनों का योग कितना होगा 25 और 5 का वर्ग 25, इसलिए समकोण त्रिभुज की भुजा तो है, यह बात तो क्लियर होगी। और किस अनुपात में है 3:5:9 के, 3:4:5 के अनुपात में है भाई। ध्यान दो उन्हें दिया परिमाप, तो परिमाप की हो तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 3 4 5, हाँ 3 और 4 7 और 5 12, और वो कह रहा है तीनों भुजाओं का योग 12 नहीं है 60 है, कितना गुना 5, तो ये तीनों भुजा निकल कर आ जाएगी भाई यहाँ पे, ये तीनों भुजा ये भी 5 गुणी कर देंगे, तो एक भुजा तो आई 15, दूसरी भुजा आई 20 और तीसरी भुजा आई 25, तीनों भुजाएं निकल के आएगी। अब उन्हें क्या चाहिए इसका क्षेत्रफल, ध्यान दियो भाई समकोण त्रिभुज में, ध्यान दो अभी भी करके आए हम समकोण त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा की वो कर्ण, और कर्ण का मान कितना है 25, जब कर्ण 25 है तो आधार और लंब 15 और 20, चाहे वो कोई सा ले लो, आधार 20 ले लो, लंब 15 ले लो, आधार 15 ले लो, लंब 20 हो जाएगा। लेकिन हमने तो क्षेत्रफल चाहिए और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पढ़ा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल में फॉर्मूला काम कर जाए 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है 20, ऊंचाई कितनी है 15, 2 तक कट देगा यू 10 बार, 10 छिका 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने का कि आधार कौन सा लेना, क्योंकि दोनों का ही तो गुणनफल बटे 2 है, बात समझ में आ रही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज का आधार 20 व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल है, आधार भी पता और ऊंचाई भी पता, तो क्षेत्रफल डायरेक्ट निकल जाएगा भाई। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार भी पता था ऊंचाई भी मान टेक दिया, बस 1/2 आधार है 20 और ऊंचाई 8, 2 तक कट गया 10, 10 अठे 80 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल पा जाएगा भाई। करो यहां तक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया भाई, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर व कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हमेशा यू समकोण पड़ेगा भाई, कोण 90 डिग्री, आधार दिया 12, यू 12 हो गया, यू है 13 सेंटीमीटर, कर्ण दिया 13, तो पहले तो हमें लंब चाहिए भाई, या बोली जाए इसकी ऊंचाई लंब, तब इसका क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल क्यों 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, हम लंब नहीं बोल लग रहे हैं, तो पहले तो लंब निकालना पड़ेगा। लंब कैसे निकालेंगे, हमें कर्ण भी पता और आधार भी पता, तो समकोण त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय में पता कर्ण का स्क्वायर बराबर हुआ है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 बराबर लंब पता नहीं तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार पता 12, 12 का वर्ग 144, 144 इधर जाकर घट जाएगा, क्या बचेगा भाई 25 लंब का स्क्वायर, लंब बराबर यू स्क्वायर इधर आकर रूट बनाओगे और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। तो ध्यान दो तीनों भुजा है कि मान लो
लंब कितना आया 5 सेंटीमीटर। और आगे तो यह चीज ध्यान भी रखेंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ध्यान में, किसी भी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः यू ट्रिपल एट बोले जाए भाई, ट्रिपल एट। अर्थात अगर कोई दो भुजाएं 3 4 है तो 100% है कि कर्ण 5 ही होगा। या फिर हमें कर्ण 4 पता, हाँ कर्ण 5 और एक भुजा 4 पता, तो तीसरी भुजा एकदम बोल देंगे 3 ही आऊंगी, ट्रिपल एट हूं। अगर ये ध्यान रख लिया हमने तो बहुत ही क्वेश्चनों में काम आऊंगी मेरी बात ये। नेक्स्ट ट्रिपल एट क्या होगा, ध्यान मेरी समझ, 2 की गुणा कर दो, 2 की गुणा करेंगे तो 6 8 और 10, ये भी ट्रिपल एट हो। अगर हमने किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजा पता लगी, कर्ण 10 है और एक भुजा 8 है, तो तीसरी भुजा एकदम बोल देंगे 6। या फिर 10 पता लग गया कर्ण है और पता लगा छोटी भुजा 6 है, तो तीसरी भुजा 8 बोल देंगे। या फिर दो भुजाएं पता लग गई, समकोण बनाने वाली दो भुजाएं 6 और 8 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी 10 ही होगी, ये ट्रिपल एट बोले जाए भाई। 3 की गुणा कर दो इसमें, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये भी ट्रिपल एट ही है भाई। और ध्यान देंगे यू भी ट्रिपल एट ही है भाई, 5 12 और 13, 5 12 और 13 यू भी ट्रिपल एट ही है भाई। ये याद रखी जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम एकदम देखते ही बोल देंगे किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं अगर नजर आई हमें कि 3 4 5 है तो एकदम बोलेंगे वो समकोण त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं अगर पता लग गया हमने कि 6 8 10 है तो एकदम बोल देंगे वो समकोण त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज की हमने भुजाएं नजर आई 5 12 और 13 एकदम बोल देंगे समकोण त्रिभुज है। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है, बेनिफिट होगा हमारा। तो ये थे ट्रिपल एट, कहीं नोट कर लियो भी। अब हमने निकालना क्या था, ध्यान देंगे इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास है, लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है, लेकिन हमने क्या है क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकेंगे। 1/2 आधार 12 और ऊंचाई कितनी निकल कर 5, 2 तक कट जाएगा 6 और 6 बजे 30 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 है, वो कर्ण 26 है, तो इसका क्षेत्रफल याद कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और ध्यान पूर्वक देख लेंगे। परिमिति पता है, समकोण त्रिभुज का परिमाप, ध्यान दियो भाई, हमने एक त्रिभुज है ये, इसकी यू है समकोण बनाने वाली भुजा, या ए ले ली या बी ले ली, यू कर्ण ने दे दिया 26, परिमाप क्या हो तीनों भुजाओं का योग, इसलिए हमने एक तो मान पता है a प्लस बी प्लस तीनों भुजाएं होगा, a प्लस बी प्लस तीसरी है 26, तीनों का योग है 60। तो ये बनता है a प्लस बी का मान 26 उधर जाएगा घट जाएगा 34, समीकरण 1। तो ये मान पता भाई, हमने निकालना क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल निकालना, तो ध्यान दियो भाई क्षेत्रफल की हो, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई b, इसका मान निकालना। अब ध्यान दो, हमने इसका मान पता, तो दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करोगे तो इसका वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। ऐसे यहाँ 34 का वर्ग करो तो 4 चौक 16 हासिल 1, 4 तिया 12, 2 24 और 1 25 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, 1156 हो जाएगी। लेकिन ध्यान दो दोस्तों, हमने 6ab, अब ध्यान दियो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तो देखियो जब ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में हमने पता कर्ण का जो स्क्वायर है अर्थात 26 का स्क्वायर बराबर होगा ओके आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखियो ध्यान दें 26 का स्क्वायर किसके बराबर होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान हम देखिए ध्यान अगर इन्हें ना भी हम तोड़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम चल जाएगा 34 का स्क्वायर, इसकी जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान 26 का स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे हम 26 का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 34 का स्क्वायर। क्यों रखा हमने क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा भैया, तो 2ab बराबर 34 का स्क्वायर तो उधर था ही माइनस हो गया 26 का स्क्वायर, यू हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इनमें कैसे तोड़ रहे हैं हम, या तो इनके वर्ग खोल दो भाई तब घटा लो, या फिर डायरेक्ट 34 प्लस 26 एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, कब जब दोनों पर वर्ग हो दोनों पर स्क्वायर और बीच में अंतर हो। तो 2ab बराबर देखिए ध्यान दें 34 और 26 60 गुणा 34 माइनस 26 8, 2 तक कट जाएगा 4 बार,
4 6 24। तो ए बी का मान कितना आया 240। ए और बी की गुणनफल कितना आया 240। लेकिन हमने चाहे इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्यों 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार ऊंचाई दोनों का गुणनफल कितना पता लगेगा 240। 240 क्या देंगे भाई 2 तक कट गया कितना 120 वर्ग सेंटीमीटर। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भाई, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे। 2-3 बार आया भी है बिना चेंज, बिना किसी चेंज के। ऐसा ना हो बिना किसी चेंज के मैं उत्तर याद कर ले। चेंज मतलब पैटर्न चेंज हो भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है। इस खेत में 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च ज्ञात कीजिए। ध्यान दो दोस्तों, अगर फसल काटने का खर्च ना भी पूछता तो वो पूछ सकता है इस खेत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहला जरूरी है इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिभुज कैसा है वो नहीं पता हमें, लेकिन तीनों भुजाएं पता कि तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग है, इसलिए त्रिभुज कैसा है विषमबाहु और विषमबाहु है। तो ए का मान 20, बी का मान 21 और सी का मान 29। और विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हमें पता ही है भाई, क्षेत्रफल विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों करें रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ए बी सी का तो मान पता है लेकिन एस का मान निकाल लो। एस बराबर क्यों ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए बी सी तीनों जोड़ो भाई, 20 20 40 20 60 और 10 यू कितना हो गया भाई 70 बटे 2। और 2 तक काटेंगे 70 ना कितना 35। मान टेक दो भाई रूट में एस का मान 35 गुणा एस माइनस ए यानी 35। एस का तो मान है 35, 35 मतलब ए घटाओगे 20 और 35 मतलब 20 गया 15 गुणा एस फिर 35 माइनस 21, 35 माइनस 21 घटाओगे 14, 35 माइनस 29 तो कितना बचा भाई 6। 35 माइनस 29 कितना बचा 6। तोड़ दो भाई। वर्गमूल मत हम कैसे निकाल लग रहे हैं, अगर वर्गमूल के अंदर दो दो के टुकड़े हो जाए मतलब एक बाहर ले लग रहे हैं तो इस तरीके से तोड़ रहे हैं हम ताकि दो दो एक से हो जाए। देखियो 35 ना हम 7 पंजे 35 लिख सके, 15 ना हम 5 गुणा 3 लिख सके, 14 ना हम 7 गुणा 2 लिख सके, 6 ना हम 2 गुणा 3 लिख सके। देखियो 2 5 के हो गए 1 बार आ जाएगा, 2 7 के हो गए 1 7 बार आ जाएगा, 2 3 के हो गए 1 3 बार आ जाएगा और 2 2 के हो गए 1 बार आ जाएगा। गुणा कर दो 7 पंजे 35 दूनी 70, 70 तिया 210 वर्ग सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। यू क्या आया क्षेत्रफल आया अब तक ये उस खेत का क्षेत्रफल आया तो हमारे तक खेत का क्षेत्रफल अगर पूछता तो 210 वर्ग मीटर आता। लेकिन वो क्या करा नु कहा इस खेत में खड़ी थी फसल और फसल को काटना किस दर पे 9 रुपए वर्ग मीटर, अर्थात 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है वो 9 रुपए है, जबकि वर्ग मीटर कितना आया 210। इसलिए कुल खर्च बराबर, इसलिए कुल खर्च बराबर 1 वर्ग मीटर का खर्च है 9 रुपए लेकिन टोटल है कितना 210 वर्ग मीटर। तो गुणा कर दो 21 9 189 1890 रुपए फसल काटने का खर्च निकल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इसीलिए आया भाई 888 अगर याद है हमारे तो क्वेश्चन खत्म होता नजर आएगा। कर्ण पता हमने 13, क्षेत्रफल पता हमने 30, समकोण त्रिभुज का छोटी भुजा की डिमांड करी कि छोटी भुजा बताओ कौन सी है। और ध्यान दियो अगर कर्ण 13 है तो दो भुजाएं एकदम याद आनी चाहिए 5 और 12 होंगी, 5 और 12 होगी या 5 ले लें या 12। अगर 5 और 12 है रियल में तो इनका क्षेत्रफल 30 आना चाहिए। चेक कर लो ना क्षेत्रफल 30 हो सकेगा, इसलिए क्षेत्रफल की और समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई आधार 5 ऊंचाई 12 अगर ले मैम तो कितना क्षेत्रफल 30 और वो भी दोनों का 30। इसलिए हमारा जो आंसर है बिल्कुल ठीक बैठ गया। हमारे 888 याद थे इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया कि यह 13 है तो वे क्यों कौन सी होगी 5 और 12 हो सकती है, लेकिन हो सकती है कब तक हो सकती है। अब चेक करके देखिए हमने क्षेत्रफल चेक करा, क्षेत्रफल क्यों चेक करा क्योंकि क्षेत्रफल 30 दिया हमने। अगर माना कि क्षेत्रफल 30 आता है इन दो भुजा होता है तो एकदम बोल देंगे बिल्कुल सही है। और क्षेत्रफल हमारा भी 30 आया, क्षेत्रफल क्या आया 1/2 आधार कितना 5 गुना 12, क्षेत्रफल कितना है भाई 30 और वो भी क्या रहा था क्षेत्रफल कितना है उसका 30, क्षेत्रफल हमने भी कितना दिया था भाई क्षेत्रफल 30 30 30 इक्वल हो गया। इसका मतलब छोटी भुजा क्या है 5,
सबसे बड़ी भुजा 13, पिछली भुजा कितनी है 12। रिश्ता पता लगाया कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज था इसलिए हमने डायरेक्ट मान भी लिए थे वो ट्रिपल एट, क्योंकि 13 है तो समकोण त्रिभुज में ट्रिपल एट मान लिया था कि 13 कर्ण तभी हो सका जब 5 और 12 उसके आधार और लंब रहे हों। तो ये ट्रिपल एट इस तरीके से हमारे काम आएंगे, याद जरूर कर ले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा व तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, बराबर भुजा में से एक भुजा और दूसरी तीसरी भुजा का अनुपात है, इसका मतलब बराबर भुजा की लंबाई 5 है, तो एक की लंबाई 5 तो दूसरी की भी 5, और 5:4 बराबर भुजा और तीसरी का अनुपात है, तो बराबर या 5 है तो दूसरी भी 5 है। 5 या 5 या 5 या, अब क्या दिया, इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया। इस समद्विबाहु बोले तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये दो भुजाएं बराबर ले रहे हैं हम। अब बराबर है तो परिमाप दिया, परिमाप क्या हो, तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाएं हैं मेरी, तीनों का योग कितना 5 5 10 और 4 14, और वो भी कितना का है, परिमाप कितना है 14। एक गुणा तो ये भी गुणा करेंगे, तो इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं 5 5 और 4 ये आए निकल गए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, जब तीनों भुजाएं पता हमने है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरो फॉर्मूला का भी कर सके और डायरेक्ट भी डायरेक्ट भी याद है हमारे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर डायरेक्ट नहीं भी याद ना पाऊंगा तो हम हीरो फॉर्मूला लगा के भी फॉर्मूला निकाल सके इसका क्षेत्रफल। कैसे, तीनों भुजाएं पता है इसकी, तो ए का मान 4, बी का मान 5, सी का मान भी 5, तो एस का मान निकाल लो। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 5 5 10 और 4 14 बटे 2, तो एस का मान 7 आया। इसलिए अब क्षेत्रफल क्या आ जाएगा भाई समद्विबाहु त्रिभुज का, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ध्यान दे, यू है हीरो फॉर्मूला, यू सारे जितने भी प्रकार के त्रिभुज है अगर उनकी तीनों भुजाएं पता हमने तो सब में काम करेगा, चाहे वो समबाहु त्रिभुज है, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज है, चाहे विषमबाहु त्रिभुज है, जैसा भी त्रिभुज है अगर तीनों भुजाएं पता तो उसके क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा तीनों में काम करेगा। इसलिए अलगता हमने इसके सूत्र याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो ध्यान दो, एस का मान कितना रूट में, एस का मान आया 7, 7 गुना एस माइनस ए, 7 मतलब ए का मान 4 घटाओगे 3, 7 मतलब 5 घटाओगे 2, और 7 मतलब 5 घटाओगे 2, 7 या 21, 2 बार आ जाएगा भाई, तो रूट में 21, 21 रूट 2 रूट 21 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई है क्रमशः 7 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु है भाई त्रिभुज, समद्विबाहु कैसा हो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो ध्यान दो, दो भुजा पता हमने 7 और 15। अब समस्या आई दो भुजाएं जो बराबर है हमें लेनी कौन सी है, तो हम एक प्रॉपर्टी लिखवा गए थे शब्द पहले ही कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज बनना तभी संभव है जब उसकी दो भुजाओं की जो लंबाई है वो तीसरी, दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी तक बड़ा हो। तो ध्यान दो, अगर हम बराबर भुजा, दो भुजा पता है एक 7 एक 15, अगर हम जो बराबर भुजाएं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजा बराबर है, अगर 7 लिया तो दूसरी भी 7 अगर भुजा में ले इसकी, तो 7 और 7 14, दोनों का योग देखियो तीसरी तक बड़ा है कि भाई नहीं है, 7 और 7 14 तीसरी तक छोटा है, इसलिए त्रिभुज बनना ही संभव नहीं है। तो दो भुजा पता है एक 7 और एक 15, तो तीसरी भुजा हम कौन सी लेंगे, बराबरी लेनी 15 लेनी पड़ेगी। भाई समस्या यह है मतलब है, क्योंकि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग देखियो 7 और 15 का योग 22 तीसरी तक बड़ा है, 15 15 30 दोनों का योग तीसरी तक बड़ा है भाई, तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी तक बड़ा होना चाहिए, यह प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ये क्वेश्चन, वरना ऑप्शन में यू भी मिलेगा, ध्यान देंगे यू भी ऑप्शन में मिलेगा 15 और 7 22 और 7 29 भी ऑप्शन ए पे ही मिलना हमने, इसलिए हमें पता लगा क्योंकि 7 और 7 नहीं ले सकते बराबर हो जाए, क्यों, क्योंकि दोनों का योग तीसरी तक बड़ा नहीं था, इसलिए त्रिभुज संभव नहीं है, इसलिए दो बराबर हो जाए कौन सी लेने की 15 15। अब परिमाप चाहिए हमने, तो परिमाप क्यों, तीनों भुजाओं का योग, तो 15 15 30 और 7 37 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल कर आ जाएगा। परिमाप ही पूछा था, परिमाप क्यों, तीनों भुजाओं का योग, लेकिन समस्या आती तीनों भुजाएं ले कौन सी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट था वो प्रॉपर्टी समय लगेगी भाई, और इस टाइप का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, शीर्ष लंब का मतलब ऊंचाई ज्ञात करनी। यू त्रिभुज है, यू है शीर्ष लंब। ये भी तो बता था क्वेश्चन बताते हैं, ऊंचाई नहीं तो बोलना है शीर्ष लंब, क्योंकि शीर्ष तक डालेगा लंब ही शीर्ष लंब कहलाएगा। यह कि ऊंचाई आधार हमें पता है इसका 12 है, तो ऊंचाई h का मान निकालना। जबकि ध्यान देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो बराबर है किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के, वर्ग के क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई बोल लो या शीर्ष लंब बोल लो, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्यों भुजा की घात 2। 1/2 आधार कितना है 12, ऊंचाई हमें पता नहीं, वही निकालनी है हमने शीर्ष लंब, बराबर भुजा कितनी है 12, और 12 का वर्ग करेंगे तो 12 गुणा 12, 12 का 12 कटेगा, बटेगा 2 चले जाएगा गुणा में, तो ऊंचाई कितनी आई भाई 24 सेंटीमीटर। और 24 सेंटीमीटर इस ऊंचाई का ही मान निकालना था, इन नहीं बोलना है हम शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो शीर्ष लंब कितना भाई 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 हो तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, वर्ग के क्षेत्रफल के। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसी के पदों में क्यों लगा रहे हैं हम फॉर्मूला, क्योंकि हमने ऊंचाई पता है इसलिए आधार पूछा क्या हमने, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो भुजा की घात 2। 1/2 आधार कितना है चेक करियो भाई, आधार नहीं पता हमने अब की बार, ऊंचाई पता हमने, आधार नहीं पता लेकिन ऊंचाई पता, ऊंचाई है 90, बराबर भुजा की घात 2, भुजा कितनी है 60 गुणा 60, घात 2 करना था तो स्क्वायर हो गया। ध्यान दो 1 मिनट, आधा हमने निकालना आधार, तो 2 तो यू कट गया 45 बार, यू है गुणा में तो आधार बराबर 60 गुणा 60 बटे चल जाएगा, जो गुणा में वो बटे में चल जाएगा भाई, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 3 तो यू कट गया 20, 20 चौका 80 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, इसका आधार निकल कर आ जाएगा। मीटर है, मीटर है तो मीटर में निकल कर आ जाएगा, 80 मीटर इस त्रिभुज का आधार है भाई। करो यहां तक क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ ध्यान देंगे, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हमने ले लिया, त्रिभुज एबीसी है, यह भुजा का 6 सेंटीमीटर ले हम, तो यह ले लिया हमने 8 सेंटीमीटर, और यह भुजा ले लिया हमने 10 सेंटीमीटर। वो क्या कह रहा है, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु अगर यू है, इसका यू ले लिया और इसका यू, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओ, और मिलाने पर जो ये त्रिभुज बना इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, इसका क्षेत्रफल बताओ। और यह चीज ध्यान पूर्वक देख लेंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर त्रिभुज की मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु ना मिला दें तो क्या त्रिभुज बने 1 2 3 4, तो चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल इक्वल होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आई, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिला देंगे हम तो वो त्रिभुज 4 बराबर भागों में बट जाएगा, अर्थात इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा अगर इसका निकालना तो उसका 1/4 कर देंगे टोटल का, क्योंकि 4 बराबर भागों में बांटना। इसका क्षेत्रफल निकालना तो टोटल त्रिभुज का कितना भाग है 1 2 3 4, और ये कौन सा हिस्सा है टोटल त्रिभुज का 1/4 हिस्सा। इसलिए अब ध्यान देंगे भाई, ये त्रिभुज कैसे है ध्यान दियो भाई, ये 888 बन रहेगा, देखिए ध्यान से, जिस त्रिभुज की 6 8 और तीसरी 10 होती है त्रिभुज के समकोण त्रिभुज, तो इन भुजाओं को तो हमने पहचान लिया समकोण है, इसलिए पहले इस त्रिभुज का निकाल ले, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार या ऊंचाई कोई सा ले लो 6 और 8, 6 चौक 24, 24 में 2 तो भाग करेंगे 12, यू 12 सेंटीमीटर क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका क्षेत्रफल आया ध्यान देंगे, यू क्षेत्रफल निकल का बड़े बड़े त्रिभुज का कितना आया 648 भाग 2 करेंगे 24 है, ध्यान देंगे सॉरी 24, तो ये जो बड़े वाला त्रिभुज है एबीसी इसका क्षेत्रफल है 24, लेकिन हमने क्या है कि भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो त्रिभुज
बड़ा इसका क्षेत्रफल। अब ध्यान दो ये 24 का भागों में बंटना 4 में, और 4 मतलब ये एक हिस्सा है, इसलिए मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, 1/2 1/4 गुना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, 1/4 गुना त्रिभुज एबीसी का कितना है 24, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका इसका क्षेत्रफल। 1/4 क्यों कहा, क्योंकि 4 भागों में बंटना होता है, 4 मतलब ये किसका ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं क्रमशः एडी बी सी एफ बिंदु ओ पर काटती हैं। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज एओएफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान पूर्वक समझ लेंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी पहले भी जिक्र करा था, माध्यिका एबीसी या माध्यिका क्यों सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली है, कह लो शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलावे। और यह माध्यिका एडी दी हमने, ध्यान देंगे माध्यिका एडी त्रिभुज को भी दो बराबर भागों में बांटती है, अर्थात त्रिभुज एडीबी का एबीसी का क्षेत्रफल 360 दिया, अगर वो पूछला मारता है एडीसी का क्षेत्रफल बताओ तो इसका आधा कर देंगे, क्योंकि एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। ध्यान देंगे थे दूसरी माध्यिका भी खींची बीडी, माध्यिका भी खींची दूसरी बी बीई या माध्यिका बी, तीसरी माध्यिका भी खींच दी भाई सीएफ और माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु है क्या है ओ है भाई, ओ के और केंद्रक, तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। इससे पहले वीडियो में हम यह चीज बता चुके, माध्यिका के परिभाषा भी लिखवाई थी और माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक भी लिखवा था, और यह बात भी लिखवाई थी कि माध्यिकाओं कटान बिंदु केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में बांटता है, अर्थात यह 2 तो यह 1 ऐसे ही, यह 2 तो यह 1 ऐसे ही, यह 2 तो यह 1 हो जाएगी भाई। लेकिन यहाँ इसकी जरूरत नहीं, हमने जितनी जरूरत है वो देखेंगे हम पे। अब ये त्रिभुज बड़े क्या हिस्से हुए 1 2 3 4 5 6, और ध्यान दे माध्यिकाएं ना अगर सारी माध्यिकाएं खींच दी जाए तो सारी माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती है, अर्थात त्रिभुज ए ओ एफ का क्षेत्रफल 6 है, तो टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल का कितना भाग है 1/6 छठा भाग है, टोटल क्या भाग है 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हमने 360, इसलिए त्रिभुज ए ओ एफ, तो ए ओ एफ इसका क्षेत्रफल बताना था हमने, और ए ओ एफ का क्षेत्रफल बताना था कौन सा हिस्सा है टोटल त्रिभुज का 1 2 3 4 5 6 मतलब एक हिस्सा है, छठा हिस्सा है, तो 1/6 गुणा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/6, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 360 6 का भाग कर देंगे 60 वर्ग सेंटीमीटर। नंबर 2 को ध्यान देंगे, यहां तक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बात पूछे जाए, वो क्वेश्चन दे सके था हमारे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो ध्यान दो यू था कितना 60 आया, तो यू 60 है तो यू भी 60 है, तो ए ओ बी कितना हो जाएगा 60 दूनी 120, या फिर टोटल का निकालो। ध्यान दो तो टोटल त्रिभुज तो माध्यिकाएं जो है माध्यिकाएं, अगर हम माध्यिकाओं ना मिलाएंगे या माध्यिका पूरी ना खींच के ही बना लिया भाई, ध्यान देंगे ये माध्यिकाएं हमने पूरी ना खींच के अंत तक लेके बिंदुओं तक, तो ये माध्यिकाएं जो है त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटती है 1 2 3, और टोटल है कितना 360 का 1/3 हिस्सा है, 3 का भाग कर देते तब भी 120 निकल का रहता, या फिर क्या बताया या फिर इस तक कर लेते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, या फिर हमने पता इसका कितना आया आपका 60 और यू 60 तो यू भी 60 और दोनों एक जगह मिल गए तो कितना होगा 120 निकल का आंसर रहता है सेकंड। अगर वो पूछता त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर कर देते हम 2 गुना त्रिभुज ए ओ एफ का क्षेत्रफल ए ओ एफ, और ए ओ एफ का कितना आया 2 गुना 60 120 निकल का आता है 120 वर्ग सेंटीमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं पता हमने, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हैं 9 12 15,
तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम माध्यिकाओं में चेक कराएं समकोण त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा, तो कैसे होना चाहिए कि 9 का वर्ग 81 और 12 का वर्ग 144, और अगर जोड़ लें तो 5 8 और 4 12 2 225 जो 15 का वर्ग है। और हमें पता अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा, तो कैसा है समकोण त्रिभुज है। तो यू समकोण त्रिभुज है भाई, यू क्या है समकोण त्रिभुज। तो ध्यान देंगे भाई, बड़े चित्र में समझा रहे, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे वरना डायरेक्ट फॉर्मूला भी है मतलब इसका। ये है त्रिभुज, एक भुजा 12 एक भुजा 9 और कर्ण कितना है 15। नुका माध्यिका, माध्यिका क्यों, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये है माध्यिका, ये है माध्यिका, ये दी हुई माध्यिका। माध्यिका है 9 12 15, सॉरी भाई ये माध्यिकाएं थी 9 12 15। और अगर माध्यिका हो तो समकोण त्रिभुज बन रहा, तो यू भी समकोण त्रिभुज ही रहेगा। यह बात कहना चाहते हैं हम, ना भी समकोण त्रिभुज लेंगे हम तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ध्यान से देख लेंगे एक बार, स्टडी सोल्व कर सके थे हम, ना भी समकोण त्रिभुज लेंगे हम, ना भी इस बात का हमें पता होगा कि समकोण बन रहा है नहीं बन रहा, तब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक त्रिभुज लिया, इसकी 3 माध्यिका दी, त्रिभुज एबीसी, माध्यिका एडी बीई और सीएफ। माध्यिका एडी अगर टोटल 9 है तो ध्यान दो, यू केंद्र किस अनुपात में बांटा गया, 2:1। तो 2:1 यानी एडी की लंबाई जो है वो किस अनुपात में बांटनी है हमने, 2:1 के अनुपात में। टोटल 3 कह रहा 3 9 है, एडी हमने 9 ले ली भाई, तो कह रहा 9 नहीं 3 गुना, तो यू भी 3 गुना कर लेंगे, यू 6 हो जाएगा भाई, और यू 6 हो जाएगा तो यू 3 हो जाएगा भाई। ध्यान से देखते रहेंगे। ऐसे ही हम बी ना ले रहे हम 12, तो बी अगर 12 है तो वो भी दो केंद्रक जो है यू केंद्रक को 2:1 में बांटेगा, या 2 तो 1, तो 2:1 यू टोटल 3 और हो गया 3 12 कितना गुना 4, तो यू भी 4 गुना कर लेंगे 8 और यू भी 4 गुना कर लेंगे 4, तो इसका मतलब यू 8 और यू 4 हो जाएगा भाई। ध्यान देते रहेंगे। या टोटल सीएफ के लिए 15 और सीएफ 15 है तो अभी 2:1 में बटेंगे, टोटल 3 हो करा 15, 5 गुना, तो यू भी 5 गुना कर देंगे भाई, यू भी 5 गुना, तो इसका मतलब यह 10 और यह 5 हो जाएगी। तो ध्यान दियो भाई, यू त्रिभुज ले रहे हम ए ओ बी, यू त्रिभुज ए ओ बी में या 6 या 8, तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी या 10, और जब तीसरी भुजा 10 होगी, ध्यान दियो थोड़ी देर पहले ही आए थे हम कि अगर माध्यिकाओं को केवल हम यू भाग भी मटो देंगे, अगर हम यू भाग भी अगर हम मटो देंगे, ध्यान से देखते रहिए भाई, यू भाग भी अगर हम मटो देंगे तो इन तीनों भागों का हमें पता है, यू 6 यू 8 तो यू की होगा 10 हो जाएगा समकोण त्रिभुज की। पर में 888 लग जाएगा भाई, और जब 888 लग गया तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ये होगी समकोण बनाने वाली भुजा, और ये समकोण बनाने वाली भुजा होगी। तो अगर इसका क्षेत्रफल हमें पता है, अगर इसका क्षेत्रफल पता लग जाए तो यू भी और तीनों इक्वल ही तो होंगे। अब ये भी समझा था भाई, और जब तीनों इक्वल होंगे तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो। इसलिए त्रिभुज ए ओ एफ का क्षेत्रफल, अब ये समकोण क्यों बना, क्योंकि माध्यिकाएं भी क्या एक 888 बन रही थी, और माध्यिकाएं 888 तभी बन सका है समकोण त्रिभुज की तभी बना सका है जब वे समकोण त्रिभुज की भुजाएं रही होंगी। इसलिए ए ओ एफ का क्षेत्रफल बराबर, ए ओ एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई क्या हुआ 8 और 6 4 6 24। ए ओ एफ का क्षेत्रफल है यू है 24, और यू 24 है तो यू भी 24, और यू भी 24 है तो यू भी 24। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 24 प्लस 24 प्लस 24, 24 किया कितने हो गए 72 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 में एलडीसी में आता भाई। नेक्स्ट इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी है भाई, इतनी लफड़े में ना बढ़ है, इसका मतलब है डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, यू समझ में आ गया वो ठीक है, वरना फिर बाय फॉर्मूले भी आपको समझा रहे भाई, वो देख लेंगे ध्यान से, फॉर्मूले तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन में, ध्यान से देख लेंगे भाई। फॉर्मूले में क्या करना हमें, माध्यिकाएं पता हमें तीनों, तो माध्यिका m1 ले ली 9, m2 ले ली माध्यिका m2 12 और m3 ले ली हमने 15। हम सेम टू सेम हीरो फॉर्मूला इस तरह लगा सकते हैं डायरेक्ट। इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो फॉर्मूला लगाओगे ना बराबर होगा वो 4/3 रूट में s माइनस m1 s माइनस m2 और s माइनस m3। जहां जो s होगा वो s होगा तीनों का योग, किसका, तीनों माध्यिकाओं का योग बटे 2। तो तीनों माध्यिकाएं क्या है 9 और 12 15, तो योग करेंगे भाई 9 और 12 कितने हो गए 21, 21 और 15 36, 36/2 कितना आ जाएगा भाई 18।
मानते के 2 भाई, तो 4/3 रूट में एस का मान है 18 गुणा एस माइनस M1 यानी एस मतलब 9 घटाओगे 9, एस का मान 18, 18 में 9 घटाओगे 9, 18 में 12 घटाओगे 6 और 18 में 15 घटाओगे 3, तो 4/3 रूट में क्या हो जाएगा, ये तो 18 आएगी भाई, 36 18 ये भी 18 हो जाएगा, 9 18 18 2 हो गए भाई, और 2 में 1 बार आ जाएगा वर्गमूल 18, 9 में 9 का वर्गमूल 3, 3 का 3 कटेगा 18 चौक 72 वर्ग सेंटीमीटर। हम इसमें बाय फॉर्मूले भी कर सकते थे। अगर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं पता तो तीनों माध्यिकाओं के आधार पर भी हम डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ठीक है भाई, आपका त्रिभुज कंप्लीट हो गया है। सारी वीडियो देख लेंगे, 3 वीडियो है त्रिभुज की, लगभग 2 से 3 वीडियो होंगी त्रिभुज की, सारा कंप्लीट कर दिएगा। कल नेक्स्ट लेंगे, तो ध्यान देंगे दोस्तों। हौसलों के तर्कस में कोशिशों के तीर जिंदा रखना, हार जाए चाहे सब कुछ जिंदगी में, पर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। क्योंकि दोस्तों अगर हमें खुद उम्मीद है तो हम सब काम कर लेंगे। मन के हारे हार और मन के जीते जीत है, यह कहावत बिल्कुल 100% सत्य है। अगर हम हार गए तो कोई भी काम हम नहीं कर सकते। अगर मन में उम्मीद जिंदा है जीतने की तो हम जीतने के कगार पे हैं, थोड़ी मेहनत करने पे भी जीत जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय।